हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस समझाने वाला हूं। A to Z एवरीथिंग। इस पूरे वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में बांटे हैं कि कैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन होगी। आप जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एक्चुअल में अप्लाई करके फी पे करके एडमिशन लेना है, उसके बाद अगर कोई और कॉलेज निकलता है तो उसमें कैसे एडमिशन लेना है पहले कॉलेज से कैंसिल करके। सारी चीजें आपको आज इस पूरे वीडियो में पता लग जाएगी। 5 स्टेप्स में मैंने बांट रखे अपने स्क्रीन के ऊपर, सामने सारी चीजें हैं मेरी, और ये चीज मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। डीयू की एडमिशन प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इस साल थोड़ी ज्यादा है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है अनटोल्ड मैक, तुम्हारे भैया का चैनल, बहुत खुशी हो रही है बताने में कि सीयूईटी जोन में आज के टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिपेंडेंट चैनल है, अकेला चलाने वाला। ओके, तो तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, बाकी तो तुम्हारे भैया काम कर ही देंगे और तुम्हारा मेरा प्यार तो बना रहेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको स्टेप समझने के लिए 5 स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मिस मत करना। आपको पहली एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी जो डीयू ने इस साल स्पेशली लाया है इस साल से, और वो है फ्रीज एंड अपग्रेड ऑप्शन। अब आप समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, तो समझ लो एक बारी। फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन का मतलब है, फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, अगर आप उस कॉलेज से सैटिस्फाई हो, मान लो आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिल गया है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, और आप उस कॉलेज से सहमत हो, आपको और कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज बटन पे क्लिक करोगे, आपको नेक्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेजेस की सजेशन नहीं आएगी डीयू की तरफ से, आपका वो पक्का हो गया एसआरसीसी। ओके, लेकिन अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको और सजेशंस आते रहेंगे, जैसे जैसे कट ऑफ्स आएंगी, जैसे जैसे सारी चीजें आएंगी। तो ये हो गया फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने स्टेप्स के ऊपर। आपके कुछ दिनों के बाद जो फेज 2 है वो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट बोल लो, कट ऑफ लिस्ट बोल लो, काउंसलिंग लिस्ट बोल लो, ये आएगी, और उसी के बेस पे आपका ये चीजें काम करेगा, एडमिशन होगा। ओके, तो वो आपका तीसरा राउंड कहलाएगा। और कब आएगा, बात करें 2022 की, इस साल की, तो 10 तारीख को, मतलब 10 अक्टूबर को आपकी पहली राउंड आ सकती है, पहली लिस्ट आ सकती है। ओके, वीडियो के बीच में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि अगर आप अभी क्लास 12th में हो और आने वाले टाइम पे सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे पास सीयूईटी की पूरी कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे आपको A to Z सीयूईटी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको हमारी कोर्सेज पे एनरोल करना है, ज्वाइन करना है, तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर मिलेगी। व्हाट्सएप पे जाके बस आपको हाय हेलो भैया लिखना है, मुझे मैसेज करना है उसी व्हाट्सएप नंबर पे, एंड अपनी कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी बताना है जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो। उसके बाद हम उसके अनुसार आपको हमारी कोर्सेज सेंड कर देंगे, डिटेल भेज देंगे। आप उसकी डेमो वीडियोस भी होंगी, वो भी देख लेना। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे कोर्सेज लेना, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी पहली काउंसलिंग लिस्ट जारी करेगी, अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालेगी, और उस लिस्ट में आपके जो भी मार्क्स होंगे सीयूईटी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 मिला के, उसमें आपको मिलाना पड़ेगा कि आपका किस किस कॉलेज में बन रहा है। देखो, फेज 2 में तो तुमने अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ली कि तुमने किस किस कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज में रख दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोर्सेज के हिसाब से। अब तुम्हारे उस कॉलेजेस की उन कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, काउंसलिंग लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट आएगी, वो देख के तुम समझ जाओगे। उसमें तुम्हें देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। जो भी कॉलेज तुमने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरे हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलाना कट ऑफ लिस्ट में कि आपका उस कॉलेज में बन रहा है या नहीं। अब मान लो आपका पहले ही राउंड में किसी कॉलेज में एडमिशन में निकल जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल पहले में निकल गया, चलो दूसरे में निकल गया। ओके, तो पहला स्टेप होगा कि आपको मिलाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ राउंड से। ओके, जो भी निकलेगी लिस्ट उससे अपने सीयूईटी के स्कोर को, ये पहला स्टेप है। अब एक चीज तुम्हें नोटिस करनी है, ध्यान से सुनते जाओ, जितना सुनोगे ना बाबू उतना क्लियर होगी चीजें। ओके, अब आपको एक चीज बात गौर करनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब भी अपनी कोई भी लिस्ट निकालेगी, उसके बाद आपको वक्त दिया जाएगा 2 से 3 दिनों का उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करके एडमिशन लेने का। अब वक्त क्यों दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबको टाइम मिलना चाहिए ना एडमिशन के लिए। किसी के फॉर्म में मान लो कोई दिक्कत आ गई, तुमने अप्लाई करा, तो एटलीस्ट तुम्हें 3 दिनों का वक्त होगा। अगर तुमने पहले दिन अप्लाई करा है, पहले दिन कोई गड़बड़ निकली है, तो एटलीस्ट 2 दिन का और तो एक्स्ट्रा समय है उस गड़बड़ को ठीक करने का। कॉलेज तुम्हें मेल कर देगी कि भैया तुम्हारी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, तुम उसको फटाफट से ठीक करके वापस कर देना मेल के थ्रू कॉलेज पे, फिर कॉलेज उसको सबमिट कर देगी, ग्रीन टिक हो गया एडमिशन। कैसे होगा बता रहा हूं अभी। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें 2 से 3 दिनों का समय देगी। अब यहां पे एक और बात नोट करो कि तुम किसी भी दिन में एडमिशन लो, यहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एडमिशन नहीं होता। मतलब तुम चाहे पहले दिन में एडमिशन लो या फिर आखिरी दिन में एडमिशन लो, अगर तुम्हारा उस कॉलेज में लिस्ट में नाम निकल रहा है, तुम्हारी परसेंटेज या स्कोर मैच कर रही है, तो तुम आराम से तीसरे दिन में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन के पहले घंटे में जो बच्चा अप्लाई करेगा एडमिशन के लिए उसी का एडमिशन होगा, उसके बाद सीट बढ़ जाएगा, नहीं होगा। नहीं, अगर तुम्हारा निकला है उस कॉलेज में तो एनी हाउ तुम्हारा एडमिशन होगा, चाहे वो तीसरे दिन का आखिरी घंटा भी क्यों ना हो, तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब दूसरी जो तुम्हारी स्टेप होगी कि जैसे ही तुमने मैच करा कि तुम्हारा किसी कॉलेज में बन रहा है, पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तो तुम फटाफट से उस समय अपने CSAS के पोर्टल पे जाओगे। कॉलेज में तुम्हें अप्लाई नहीं करना है, कॉलेज के वेबसाइट पे, तुम्हें डीयू के ही वेबसाइट में CSAS पोर्टल खोलना है, जहां से तुमने फेज 1 एंड
फेज 2 के लिए रजिस्टर करा है, उसी पोर्टल पे जाके अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करके तुम्हें खोलनी है एंड वहीं पे तुम्हें ऑप्शन दे दिया जाएगा कॉलेज सिलेक्ट करने का जिसमें तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, जिसके लिए तुम एलिजिबल हो। ओके, तीसरी नंबर जो तुम्हारी स्टेप आएगी कि जैसे ही तुमने सेकंड स्टेप में वेबसाइट खोला, पोर्टल खोला, तीसरे स्टेप में तुम अपने उस कॉलेज में अप्लाई करोगे। मान लो एसआरसीसी हिंदू, हंसराज, किरोड़ी मल, दयाल सिंह, भगत सिंह, किसी में भी तुम्हारा निकल रहा है XYZ, तुम उधर ही उस टाइम उस कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, वहीं पे तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा एंड जैसे ही तुम अप्लाई पे क्लिक करोगे अपने ही CSCS पोर्टल पे, तुम्हारी जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जो भी तुमने लगाई है अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो वर्चुअली उस कॉलेज के पास चली जाएगी। मान लो तुमने हिंदू में अप्लाई कर दिया और हिंदू में तुम्हारा निकल रहा था, तो हिंदू में मान लो तुमने BA के लिए अप्लाई करा है, तो हिंदू कॉलेज का जो BA वाला डिपार्टमेंट होगा ना, BA का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगी एंड वो जो कॉलेज है हिंदू, उसकी जो डिपार्टमेंट है BA की, वो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाएंगे, चेक करेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीजें टिक मार्क करेंगी, तुम्हारी स्कोर को मिलाएंगी एंड उसके बाद वाकई में तुम्हारा जो बन रहा है जब वो वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद वहां पे तुम्हें नीचे एक पे फी का ऑप्शन आ जाएगा, फी पेमेंट करने का। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि तुम्हें वहीं पर ही फी पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब यहां पे चौथी स्टेप आती है कि तुम्हें फटाफट से अपने फी को पे करना है उसी टाइम पे एंड जैसे ही तुम फी पे करोगे तुम्हारे उस कॉलेज में प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा और तुम उस कॉलेज के एक प्रोविजनल छात्र बन जाओगे। अब यहां पे प्रोविजनल क्या है? प्रोविजनल मतलब यह है कि जब तुम अपने कॉलेज में जाओगे ऑफलाइन पढ़ने, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी तुम्हारी कॉलेज खुले, उस समय तुम अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में उस कॉलेज के डिपार्टमेंट में वेरीफाई कराओगे। जैसे ही तुम्हारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे उसके बाद तुम्हारी परमानेंट थप्पा लग जाएगा एंड उसके बाद तुम्हें आईडी कार्ड मिल जाएगा कॉलेज का, तो तुम परमानेंट भी एडमिशन हो गया तुम्हारा। ओके, तो डरने की बात नहीं, आपकी प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगी। लेकिन यहां पे फिफ्थ स्टेप एक और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो कि तुमने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पहले लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, लेकिन तुमने सिर्फ एक रिजर्वेशन के तौर पर लिया कि चलो भैया हम ले लेते हैं, बस ऐसे ही रिजर्व कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं सेफ साइड। लेकिन अब हमें कॉलेज चेंज करना है। मान लो तुम उस कॉलेज से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर हो तो तुम वहीं पे फ्रीज बटन का ऑप्शन दबाओगे, फी पे करोगे, तुम्हारे पास फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा भैया कि हमें फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है, तुम रुकना चाहते हो या कॉलेज से सहमत हो। अगर तुम फ्रीज कर देते हो तो बल्ले बल्ले कोई बात नहीं, तुम्हारा वो कॉलेज हो गया। अगर तुम अपग्रेड वाले बटन पे क्लिक करते हो तो ऐसा नहीं है तुम्हारे कॉलेज से निकल जाएगा वहां से कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं, तुम्हारा एडमिशन तो रहेगा ही, लेकिन अगले लिस्ट में भी तुम एडमिशन ले पाओगे। ओके, समझ रहे हो? अगले लिस्ट में भी तुम्हारा कॉलेज में आएगा, नाम आएगा, ये वो। और इन केस अगर नेक्स्ट फिर से तुम्हें सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आता है किसी कॉलेज में, तुम्हें और अच्छा कॉलेज मिलता है अपने प्रायोरिटी के वाइज, जो भी प्रेफरेंस तुमने भरी है, तो तुम अगेन CSCS के पोर्टल पे जाओगे, वहां पे जाके जो आपने फी पे करी है ना उस कॉलेज के लिए, वहीं पे तुम्हें कैंसिल का भी ऑप्शन मिलेगा। तुम कैंसिल बटन को दबाओगे, तुम्हारी पूरी की पूरी पेमेंट 1000 रुपए अप्रोक्सीमेटली कट के तुम्हारी वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी जिस कॉलेज में तुम्हें दोबारा एडमिशन लेना है, तो फिर तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए भैया ये अपग्रेड वगैरह क्यों दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, क्या जरूरत थी इसकी? तो एक बात बता दूं, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा अगर तुम अपग्रेड पे क्लिक करोगे कि हाँ अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी देख रहे हैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सोच रहे हैं, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी कट ऑफ या मेरिट लिस्ट बोल लो, काउंसलिंग लिस्ट बोल लो, उसको निकालने में उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। वो ज्यादा समझ पाएंगे, ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कतार में बैठे हैं, अगले राउंड का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम फ्रीज कर लोगे तो ड्यू भी निश्चिंत हो जाएगी, चलो इतना सीट तो बुक हो गया, अब बच्चे यहां से ट्रांसफर नहीं करने वाले, तो सीट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। कॉलेज को भी अपने सीट बंद करने का मौका मिल जाएगा कि चलो भैया कॉलेज भी समझ जाएगी अब कोई बच्चे नहीं आएंगे, सीट क्लोज हो गया, कट ऑफ लाना बंद कर देगी। लेकिन तुम अगर अपग्रेड करोगे तो कॉलेज को भी आइडिया रहेगा कि नहीं अभी भी बच्चे जा सकते हैं, तो सीट कभी भी वैकेंट हो सकती है। यही लॉजिक होता है अपग्रेड एंड फ्रीज का, और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये पूरी की पूरी आपकी सिस्टम काम करेगी। अगेन अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है तो आपको वही प्रोसेस दोबारा अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान दो कि अगर तुम्हारी सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत आती है तो तुम्हें जो वक्त दिया गया है एक्स्ट्रा 1-2 दिन का, उस समय तुम्हें क्या करना है कि जो अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट में मान लो कोई भी दिक्कत आई तो कॉलेज तुम्हें मेल कर देगी। अब जैसे ही तुम्हें कॉलेज मेल करेगी कि भैया इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो तुम फटाफट से मेल में ही सारी चीजें कॉलेज को सॉर्ट आउट करके दोगे, ठीक करके दोगे, एंड फिर कॉलेज उसको अप्रूव कर देगी एंड तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सो ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान देना। बाकी ये पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस रही। अब आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल कट ऑफ आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको चैनल पे जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पे जुड़े रहोगे तो मैं आपको बहुत से टिप्स देते रहूंगा, बहुत से, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस बने रहेंगे अगर आपकी कम स्कोर है तब भी। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, उसे जाके फॉलो करना मत भूलना। मेरे दूसरे चैनल की लिंक है, उधर भी जाके सब्सक्राइब करो। अनटोल्ड मैक भैया, लव यू, टाटा, बाय बाय।